होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। महेंद्र पांडे होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीएड टेट 2011 जिंदाबाद जिंदाबाद। बीएड टेट 2011 जिंदाबाद जिंदाबाद। कमेटी रिपोर्ट सार्वजनिक करो, सार्वजनिक करो, सार्वजनिक करो। कमेटी रिपोर्ट। आप किस प्रकार से राम के आदर्शों पे चल रहे हैं? हम संघर्ष करते रहेंगे जब तक हमें नियुक्ति नहीं मिलेगी। जो है जल्दी से जल्दी हमारे बारे में कोई निर्णय लें। हम लोग अनवरत धरना कर रहे हैं, जब तक हम लोग का कुछ निष्कर्ष निकल नहीं जाएगा हम लोग धरना करते रहेंगे। बीएड टेट 2011 के शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनकी नियुक्ति की मांग को लेकर 2018 में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था और उसी कमेटी की जो रिपोर्ट है उसी को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर लगातार ये लोग 4 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 4 दिनों का समय पूरा हो चुका है और इंतज़ार करते करते तो 10 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। कब तक यहाँ बैठना है? कोई अधिकारी आया, सुध लेने नहीं आया, क्या हुआ? मैं अरुण कुमार वर्मा, जनपद मऊ से, बीएड टेट 2011। ये आज हमारा लगातार 3 दिन से, पिछले 3 दिनों से चल रहा है धरना। ये आज चौथा दिन है और जब तक हमारी ये शासन प्रशासन से कोई वार्ता नहीं हो जाती है हम इस धरने को लगातार जारी रखेंगे। और मेरा मैटर ये है कि 2011 में हम लोगों ने बीएड किया और ये वैकेंसी सपा सरकार ने निकाली थी और उसमें हमारा 290 करोड़ रुपये हमारा जमा हुआ है और इसके बाद सपा की हिला हवाली से ये वैकेंसी थोड़ा सा रुक गई। उसके बाद ये भाजपा की सरकार जो आज सत्ता में है, ये सत्ता में नहीं थी और जब ये सपा सरकार ने हमें हिला हवाली से हमें वंचित कर दिया तो ये हमारे धरने में ये दिनेश शर्मा, ये महेंद्र पांडे जी और केशव प्रसाद मौर्य और जितने शीर्ष के नेता थे सभी लोग वादा करते थे, जैसा कि आपने बैनर पे आप देख लीजिए, बैनर पे लिखा हुआ है, सब कुछ हमने अपना जारी कर दिया है। ये आदेश जो है इन्होंने लिखा है। इसके बाद क्या हुआ कि हम लोग इनसे लगातार मिलते रहे धरने के। जब ये सरकार जब सत्ता में आ गई तो लगातार हम इनसे मिलते रहे। 5 बार हम लोग मिले। उसके बाद हमें केवल आश्वासन ही मिलते रहा। फिर इसके बाद 30 अगस्त 2018 को जब इनसे हमारी वार्ता हुई तो इन्होंने हमें आश्वासन दिया और दिनेश शर्मा जी के नेतृत्व में इनकी अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया और जिसमें कहा गया कि इस कमेटी ने जो निर्णय लेगी उसके आधार पर आप लोगों की नियुक्ति की जाएगी। इसमें हमको 45 दिन का समय दिया गया था, लेकिन 45 दिन के समय के बाद भी आज तक ये समय बीत गया, हमारा कोई निराकरण नहीं निकाला गया। मैं भाजपा सरकार के नेता और सभी पदाधिकारियों या मुख्यमंत्री से मैं ये आवाज़ में अपनी बुलंद करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि आप तो श्री राम के भक्त हैं, आप योगी कहलाते हैं और आप श्री राम के नारे लगाते हैं और कहते हैं कि हम राम के आदर्शों पे चलते हैं। आप किस प्रकार से राम के आदर्शों पे चल रहे हैं? राम ने तो वचन दिया और अपने पिता के वचनों का पालन करते हुए वो क्या किया कि 14 वर्ष वनागमन किए और उसमें उन्होंने जिन लोगों को वचन दिया अपने वचनों का वचन को पूरा करने के लिए अपने प्राणों की भी बाजी उन्होंने लगा दी। जैसे मान लीजिए आपने देखा कि वनागमन के दौरान इन्होंने बाली को मार करके और सुग्रीव को वचन दिया था पुनः राज्य वापस कराने के लिए, तो अपने वचनों का पालन करते हुए उन्होंने अपना राज्य उनको वापस दिलवाया। फिर जैसे ही विभीषण को लंका से मार के रावण ने निकाल दिया था उसको भी उन्होंने वचन दिया गया कि जिस प्रकार से आपको लंका से तिरस्कृत किया गया है हम आपको पुनः राज्य वापस दिला देंगे और उन्होंने अपने वचनों का पालन किया, उसमें कहीं कोर कसर नहीं छोड़ा। और ये लोग उसी राम के आदर्शों का नारा लगाते हैं, जय श्री राम। क्योंकि मैं भी जय श्री राम के आदर्शों पे चाहता हूँ, मैं भी एक हिंदू विद्यार्थी हूँ। यहाँ जाति मजहब की बात नहीं है, लेकिन आज जिन आदर्शों की बात करते हैं उसकी मैं बात करता हूँ। तो इन आदर्शों पे चलते हैं तो क्यों अपने बच्चों का, अगर राम की आदर्शों पे चलते हैं, उनके बच्चों का पालन करते हैं तो उसी आधार पे अपने बच्चों को ये पूरा करें। जो कि आज ये 45 दिनों से जो हमें आज 45 दिनों के बाद जो कमेटी का रिपोर्ट सार्वजनिक करने के लिए कहा गया था नहीं किया गया। आज 5 साल का समय बीत गया और मुझे बरगलाया इन्होंने और आज भी हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा है। हमारा 3 दिन से धरना चल रहा है, कोई बात नहीं हो पाई। वार्ता का ही केवल झांसा दिया गया, देखिए वार्ता होता है कि नहीं होता है। फिर भी मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि जिस प्रकार से सुबह का भूला हुआ शाम को घर वापस आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तो मैं यही योगी जी से कहते हैं, आप तो संत है, आप वचन दिए हैं, तो आप अगर सरकार बनते अगर आपने मेरी नियुक्ति नहीं दी और वादे किए थे नहीं पूरा किया, तो अगर सरकार आपकी जाते जाते ही कार्यकाल समाप्त हो रहा है, अगर मेरी नियुक्ति हमारे भाई बहनों को बीएड टेट 2011 को अगर इंसाफ दिला देते हैं, नियुक्ति दिला देते हैं, तो हम आपका वादा करते हैं कि हम आपके साथ फिर पुरजोर समर्थन करेंगे और प्रचंड बहुमत से आपकी सरकार बनाएगी। क्या? मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा, मैं लखनऊ से ही हूँ। जैसा कि हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जो कमेटी हमारे लिए गठित की गई थी उसका हमें जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक करें। ये भी हम अच्छे जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने जब कमेटी गठित करवाई, इसके मतलब उन्होंने हमारी पीड़ा को समझा था, इसीलिए उन्होंने उस पर जो है कमेटी गठित की है। लेकिन
अब उनको इस तरीके से करके उनकी बात का अनादर करके अधिकारी इस कमेटी की रिपोर्ट नहीं ला रहे हैं। मुख्यमंत्री जी हमारे हितार्थी सोच करके गठित किए गए होंगे, लेकिन उसके बाद भी अगर ये नहीं किया जा रहा है तो इससे तो उनकी ही छवि धूमिल हो रही है। इसलिए मेरा करबद्ध निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि वो अपने अधिकारियों से संज्ञान लें, उनसे पूछें कि हमारी रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है और इसे सार्वजनिक करवा के हमारी नियुक्ति के रास्ते में खोलें। क्या कहेंगी मैम, 4 दिन का समय यहाँ भी हो गया, 5 साल से रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का इंतजार कर रहे हैं और नियुक्ति का तो 10-11 साल हो चुका है। क्या कहेंगी, कितना इंतजार और करना पड़ सकता है? इंतजार का तो पता नहीं, पर मैम आप देख सकती हैं पोस्टर में केशव प्रसाद मौर्य जी, महेंद्र वर्मा जी, ये सब हमारे धरने में आते थे और विश्वास दिलाया था कि सत्ता में आते ही हमें नियुक्ति देंगे। और जो हम लाठीचार्ज हुआ था उसकी निंदा भी ये लोग करते थे, सदन में बात उठाई थी। लेकिन सत्ता में आते ही इन लोगों ने बोला कि हाई पावर कमेटी गठित की गई मुख्यमंत्री जी के आदेश पे और माननीय दिनेश शर्मा जी इसके अध्यक्ष बने। लेकिन 45 दिन का टाइम देने के बाद भी आज 3 साल से ऊपर हो चुका है, कमेटी के बारे में कोई बात नहीं होती, कोई इसका सार क्या हुआ, अच्छा बुरा कुछ नहीं बताया जा रहा हम लोग को। हम इंतज़ार कर रहे हैं और इंतज़ार करते करते आप समझ लीजिए थक गए हैं, लेकिन हम लोग टूटे नहीं हैं। हम संघर्ष करते रहेंगे जब तक हमें नियुक्ति नहीं मिलेगी। और सरकार से, मुख्यमंत्री जी से हम सब यही कह रहे हैं, हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि आप अपने वचन का पालन करिए और हम लोग को नियुक्ति दीजिए, क्योंकि 10 साल बीत चुके हैं और 3 साल बीत चुके हैं आपकी कमेटी रिपोर्ट आने के इंतज़ार से। माननीय योगी जी से मेरा बस यही अनुरोध है, उन्होंने कमेटी अगर गठित करी है, वो ये चाहते हैं कि योग्य जो है अध्यापक मिले और वो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, तो उनका वहाँ पर होना जो है, उनको इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। हो सकता है उन्हें बहुत सारे कामों में व्यस्त हैं, लेकिन उन्हें ये सार्वजनिक, कम से कम जब पढ़े लिखे हैं तो ये तो मालूम ही, जब हम कोई कमेटी बनाते हैं तो उसकी जो है रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे तो हम लोगों को पता चले, हमें तो पता चले एटलीस्ट कि हम लोग कहाँ पर हैं। हम लोग अपने घर बार छोड़कर यहाँ पर पड़े हैं, कितनी क्या खोया है ये हम ही जानते हैं, और वो हमारे दर्द को समझें और जो है जल्दी से जल्दी हमारे बारे में कोई निर्णय लें। ठीक है। इतने साल से अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? अरे मैडम, ये 3 सरकार हम लोग बदल चुके हैं। मायावती की वैकेंसी थी, उसके बाद अखिलेश जी आए, अब फिर योगी जी आए। योगी जी इसलिए आए कि स्मृति ईरानी, केशव प्रसाद मौर्य, महेंद्र नाथ पांडे और खुद योगी जी ने खुले मंच से हम लोगों के फेवर में बात की थी कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको अवश्य नियुक्ति देंगे। इसीलिए हम लोगों ने उनके लालीपाप को, उनका आश्वासन को समझ के कि हम लोगों का ये दुख दर्द समझेंगे, हम लोगों ने उनको वोट दे के बहुमत से, भारी सत्ता से उनको इस मुख्यमंत्री पद पर बैठाया। उसके बाद उन्होंने दिनेश शर्मा जो कमेटी 3 साल से, बीच में कोरोना आ गया, एक रिपोर्ट जो कमेटी रिपोर्ट ये हम लोग को देनी थी, आज तक ये दबाए पड़े हुए हैं दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम जी। वही रिपोर्ट हम लोग की ये सार्वजनिक करें कि हम लोग के पक्ष में है कि विरोध में है, क्या है, ये रिपोर्ट सार्वजनिक कर दें। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने लिबर्टी हम लोग को दी थी कि अगर यदि सीएम चाहें तो नियुक्ति पत्र हम लोग को दे सकते हैं। इन्होंने आश्वासन दिया था कि हम आपके फेवर में कुछ ना कुछ करेंगे, मगर ये लोग कुछ नहीं सुन रहे हैं। बस हम लोग अनवरत धरना कर रहे हैं, जब तक हम लोग का कुछ निष्कर्ष निकल नहीं जाएगा हम लोग धरना करते रहेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, ये जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, इन लोगों का कहना यही है कि इतने सालों से हमारा संघर्ष जारी है, आगे भी हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हमारे पास इतनी सी ही मांग है कि जो रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक कर दिया जाए, क्योंकि 3 सरकारें आई गई, लेकिन हमारी नियुक्ति धरी की धरी हुई है, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। इनकी बस एक ही अपील है कि जल्द से जल्द जो रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक कर दिया जाए, ताकि हमें पता चल सके कि हम कहाँ पर हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।